चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। अरे बाप चल रे। मेरे घोड़े टिक टिक टिक। ओह, चल मेरे घोड़े टिक अरे टिक भाई टिक। हम लोगों को ट्रांसफर होकर आए हुए 1 महीना हो गया, किंतु कोई कायदे का नौकर ही नहीं मिलता। सिर्फ दफ्तर का चपरासी एक आध बार दिन में आ जाता है। तुम बहुत भाग्यवान हो। ये बच्चा इससे कितना घुल मिल गया है। हाँ, मुन्ना इससे बहुत घुल मिल गया है। लेकिन तुम लोगों का ट्रांसफर कहीं और होने वाला है, तो क्या ये नौकर भी साथ जाएगा? अगर नहीं जाएगा तो उसे मेरे यहाँ रखवा देना। अरे नहीं बहन, ये हमारे घर का बहुत पुराना नौकर है। जब ये 12 साल का था तब से हमारे यहाँ काम कर रहा है। इसने मुन्ना के पिताजी जज साहब को भी गोद खिलाया है। ओह, ये बात है। फिर भी हो सके तो मेरे लिए एक नौकर तलाश रखना। मालिक, बहूजी, ये लड़का बड़ा होशियार है। अभी हम बाहर लुका छिपी खेल रहे थे, इसने मुझे बहुत छकाया। बहूजी, इसकी अकल देखकर तो मैं हैरान हो जाता हूँ। बिल्कुल मालिक के बचपन की तरह लक्षण है इसके। आप देख लेना, ये बड़ा होकर जज ही बनेगा और 5,000 रुपया महीना कमाएगा। ठीक है, जाओ रसोई में जाकर मुन्ना के लिए दूध तैयार करो। हाँ जी। ये रायचरण भी अजीब है। मुन्ना की जिस अकल और होशियारी का ये डंका पीटता रहता है, वो हर इंसान के बच्चे का स्वभाव है। और उसे लगता है कि इन लक्षणों का बच्चा आगे चलकर जज ही बनेगा। ठीक ही तो है। उसकी दुनिया सिर्फ आपके घर तक ही तो सीमित है। उसे आपके बचपन के लक्षण में किसी भावी जज का बचपना नजर आता है, क्योंकि उसने सिर्फ आपका ही बचपन देखा है और सिर्फ आपको ही जज बनते देखा है। हाँ, मैं ऑफिस से दोपहर बाद चपरासी को भिजवा दूंगा। रायचरण और उसके साथ मिलकर तुम सारा सामान पैक कर लेना, और मैं शाम को बाजार से मुन्ना के लिए कुछ खिलौने और कपड़े लेता आऊँगा, क्योंकि वो शहर छोटा है। और अगर तुम्हें कुछ खरीदना हो तो दोपहर में तुम भी चली जाना बाजार। आहा, मुन्ना तैयार हो गया। चन्ना, घूमने चलो ना। घूमने चलें? जरूर चलेंगे मुन्ना। बाहर बहुत बड़ा मैदान है, पास में नदी है, सब जगह ले चलेंगे। रायचरण, इसे नदी के बहुत पास मत ले जाना। और हाँ, वो गाड़ी ले आओ जो इन्होंने कलकत्ता से खरीदी थी। अभी लाए बाबूजी। जल्दी आना। 2 दिन हो गए, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही। सुना है पद्मा नदी के एकदम पास वाले घर में पानी भर गया। हाँ, वो तो कल की ही बात है। अब तक तो पता नहीं पास के सारे मकान नदी के बाहर में डूब भी चुके होंगे। एसडीएम साहब कह रहे थे कि बड़ी तबाही हो रही है, शायद कई गांवों को मदद भी पहुंचानी पड़े। मुझे भी बड़ा डर लगता है। अरे नहीं, अपना ही मकान है नदी के पास जरूर, लेकिन ये कॉलोनी जरा ऊंचाई पर है, जहाँ तक पानी नहीं आएगा। रायचरण, मुन्ने को ले जाकर सुला दो। चन्ना, बाहर चलो ना। बाहर चलो ना चन्ना। बेटा, बाहर बारिश हो रही है, हम लोग यहीं घूमेंगे। चन्ना, अरे वाह, बाहर चलो मुन्ना ना। की गाड़ी कितनी अच्छी चलती है। हाँ। रायचरण, क्या बात है? बाबूजी, बाहर जाने की जिद कर रहा है। देखो रायचरण, बाहर बारिश बिल्कुल थम गई है, सूरज भी निकल आया है। तुम मुन्ना को गाड़ी में बाहर घुमाने ले जाओ। अच्छा बाबूजी, चलो मुन्ना, हम लोग बाहर चलेंगे। चन्ना फू, चन्ना फू, चन्ना फू। मुन्ना, मुन्ना, वो देखो, वो चिड़ैया, आहा, उड़ गई। अरे चिड़ैया, मुन्ना को लड्डू दे जाइयो। हाँ? नहीं चन्ना फू। अरे बाप रे, वो देखो, वो कौवा क्या लिए जा रहा है। अरे कितनी दूर चला गया। ओहो। नहीं चन्ना फू। अच्छा, अभी ना, लेकिन तुम यहीं बैठे ना गाड़ी पर। हाँ, खबरदार पानी के पास नहीं जाना। हाँ, अभी ना दे।
मुन्ना, 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 मुन्ना। मालकिन, मालकिन, मुन्ना पता नहीं कहाँ चला गया। बहुत ढूंढा, कहीं पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं लगा। क्या कहते हो रायचरण? ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मुन्ना कहाँ चला गया? ढूंढ कर लाओ मेरे मुन्ने को। मुन्ना, मुन्ना, ढूंढ कर लाओ, कहीं से भी ढूंढ कर लाओ मेरे मुन्ने को। साहब, गांव के किनारे कुछ बंजारा लोग ठहरे हुए हैं। हो सकता है मौका देखकर उन लोगों ने उठा लिया हो। मुन्ना सोने की चेन पहने हुए था, शायद उसी लालच में। अरे नहीं, मेरे ख्याल से बच्चा नदी में ही डूब गया है। अब किसी पर शक करके क्या फायदा? हाँ, फायदा तो नहीं है, लेकिन अगर शक पैदा हो जाए तो उसका निवारण कर लेने में क्या हर्ज है। आप लोग मेरे साथ आइए। हम लोग पुलिस स्टेशन चलकर इंस्पेक्टर को साथ लेकर बस्ती चलते हैं। आइए। मेरा मुन्ना मुझे लौटा दे रायचरण। तुझे जितने रुपए चाहिए मैं दूंगी। मुन्ने के लिए रुपए? ना मालकिन, ना मालकिन, ना। ये तेरा नाटक यहाँ नहीं चलेगा। तू जरूर जानता है मेरा मुन्ना कहाँ है। तू अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जा। मेरा मुन्ना लेकर नहीं लौटा तो मुंह दिखाने की जरूरत नहीं। मालकिन, कमाल करती हो तुम भी। रायचरण भला आखिर ऐसा नीच काम किस लिए करेगा? क्यों नहीं करेगा? मुन्ना कितने सोने के गहने पहने था। किसी का क्या भरोसा। वक्त और इंसान के बदलते देर नहीं लगती। तुम ठीक कहती हो। शायद अगर उसने चोरी नहीं भी की है तो भी उसे इस लापरवाही की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मालिक, मालिक, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो मालिक। लापरवाही की सजा में मेरा गला काट दो मालिक। पर बच्चे को चुराने का इल्जाम लगाकर मुझे मत निकालो मालिक। मुझे मत निकालो मालिक। मालिक, बहू जी तो कुछ भी कहे, पर आपको तो मैंने गोद खिलाया है मालिक। गोद खिलाया है तो इससे किसी की गोद उजाड़ने का हक तो नहीं मिल जाता तुम्हें? मालिक, मालिक, आप अपने मुंह से तो ऐसा ना कहें। रायचरण, रायचरण, मैं तुम्हें निकाल नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं कि जैसे भी हो, जहां से भी हो, मेरा बच्चा मुझे ला दो। बस बस। मैं कहां से ला दूं मालिक? अब यहाँ करेंगे क्या? वहीं शहर में कोई नौकरी ढूंढ लेते। काम की कोई कमी नहीं। जो खेत बटाई पर दिए थे वही वापस लेकर खेती करूंगा। ये तो अच्छी बात है। बधाई हो, घर जल्दी चलो, लड़का हुआ है। ऊपर वाला बड़ा रहम दिल है। इस उम्र में बच्चा दिया, बेचारे का खानदान कायम रखा। गज्जा, भैया, क्या हुआ? तू रो क्यों रही है? भाभी नहीं रही भैया। ये रहा बच्चा। उनको पता नहीं क्या हो गया। नाड़ी डूबने लगी और अचानक बोली बंद हो गई। धीरज रखो भैया, ऐसे रोने से कैसे काम चलेगा? तुम सब इंतजाम करो, हमें इसे अपना दूध पिलाकर
संभालना पड़ेगा। नहीं, चुप हो जा, चुप हो जा। नहीं नहीं रोटी फैलना, नहीं 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 नहीं। अब ऐसे भी क्या दुश्मनी है इस नादान बच्चे से? ले भी लो ना, बड़ी देर से रो रहा है। ठीक है, लाओ, ले लेता हूँ। दुश्मनी क्या, इसे देखता हूँ तो मालिक का मुन्ना दिमाग पर ऐसा सवार हो जाता है। सोचता हूँ मुन्ना को खोकर मुझे संतान पाने का क्या हक है। सूजा रे फैलना सूजा, सूजा रे फैलना सूजा। भैया देखो फैलना कैसे भाग रहा है, देखो कैसे लुका छिपी खेल रहा है। बहू जी, ये लड़का बड़ा होशियार है, बिल्कुल मालिक के बचपन की तरह लक्षण है इसके। अब देख लेना, ये बड़ा होकर जज ही बनेगा और 5,000 रुपया महीना कमाएगा। हाँ, मुन्ना, मुन्ना। भैया भैया, तुम्हें वहम हो गया है, ये तो फैलना है। और तुम उनके बच्चे की याद क्यों करते हो जिन्होंने तुम्हें बड़ी बेरहमी से चोर कहकर निकाल दिया था? नहीं री, हो ना हो ये मुन्ना ही है जो मेरे मोह को छोड़ नहीं पाया और मेरे घर आकर पैदा हो गया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना, मैं अब तक इसकी ओर से लापरवाह क्यों रहा। क्यों बे रायचंद, ये सब जमीन जायदाद क्यों बेच रहे हो? ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो ये पुश्तैनी जमीन तुम्हें बेचने पर मजबूर होना पड़ा? मजबूरी तो कोई नहीं साहूकार, बस यूं ही। ले दे के एक विधवा बहन ही तो थी, उसे भी उसके ससुराल वाले ले गए। अब तो बस एक छोटा फेलना है, उसे ले जाकर कहीं भी गुजर कर लूंगा, कहीं शहर में रहूंगा। शायद बच्चे की तकदीर में कुछ पैदा हो। यहाँ गांव में रहकर क्या करेगा? भाई जैसी तुम्हारी मर्जी, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था, बुरा तो नहीं माना तुमने? अरे नहीं नहीं साहूकार। अच्छा तो राम राम, जाने फिर कभी भेंट हो या ना हो, खता कसूर माफ करना। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, राम राम। अरे रायचरण, तुम बैठे रोए रहे हो? काम पर नहीं जाना है का? और छोटा मुन्ना कहाँ है? उसे पढ़ने के लिए स्कूल छोड़ा है भैया, तभी तो मन भर आया। वो वहीं रहेगा स्कूल के हॉस्टल में। अरे अकेले कैसे रहेगा? वैसे तो नहीं जैसे हमारे मालिक का बच्चा देहरादून में पढ़ता है। हाँ वैसे ही। अरे इतने बड़े स्कूल में भर्ती कैसे कराए हो? भैया वो तो मालिक हमसे खुश थे तो उन्होंने अपनी जिम्मेवारी पे रखवा दिया, वरना हमारी इतनी कहां पहुंच। तब कोई बात नहीं, रो मत, काम काज में मन लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भैया वो तो लगाना ही पड़ेगा। चाहता हूँ, बच्चे को पढ़ाना है तो पैसा तो ज्यादा से ज्यादा जरूरी होगा ना। हाँ। अच्छा रायचरण, रायचरण, हाँ ये क्या काम कर रहे हो या ऊँग रहे हो? रात पाली में मजूरी की होगी, क्यों? माफ करना मालकिन, यूं ही जरा आंख लग गई, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। ये तो तुम पिछले 2 साल से कहते आ रहे हो। शुरू के 5 साल में तो तुमने काम से हम सब का मन मोह लिया, पर अब तुम्हें क्या हो गया? थोड़ा बहुत उम्र का असर है मालकिन, रात पाली तो तब भी करता था, पर तब देह में जान थी, दम था। अब बूढ़ा हो चला। तो काम छोड़ दो, हमारा नुकसान क्यों करते हो? हाँ?
अरे रायचरण, आज बड़ा सज रहे हो, कहीं जाना है कहाँ? आज हमारे मुन्ना का जन्मदिन है ना। अच्छा। वो अपनी 12वीं सालगिरह अपने हॉस्टल के लड़कों के साथ मना रहा है। हमको भी बुला लिया। अच्छा। अब हमको उसकी इज्जत का तो ख्याल रखना ही होगा ना। अच्छा अच्छा, हमारे लिए मिठाई लेते आना और हमारी तरफ से मुन्ना को आशीर्वाद दे देना। जरूर दे देंगे भैया, जरूर दे देंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, dear Bella. अरे चन्ना बाबा, आप पीछे क्यों खड़े हैं? आगे आइए ना। झुक झुक जियो मेरे लाल। ये ले, खा। बाबा ये क्या है, जरा ठीक से पेश आया करिए। आफ्टर ऑल ए सर्वेंट इज अ सर्वेंट ओनली। नॉनसेंस। मालिक, माफ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। बाबा आप कोई गिफ्ट नहीं लाए? बच्चा अब इसका बाप होता तो उसे सब पता होता। मैं तो अनपढ़ गंवार नौकर हूँ, मुझे क्या पता ये गिफ्ट क्या होता है। हाँ यार, ये आदमी तो इसका नौकर ही है। लेकिन यही बेचारा इसे पाल रहा है। अच्छा, अब हम चले मुन्ना। मालिक, अपना ख्याल रखना। कुछ भी हो, ये तुम्हारे पिता जैसे हैं। मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया हो, पर मैं भी इन्हें दिल से पिता ही मानता हूँ। अरे भैया, खाना तो खा लो। मैं बहुत गौर से देख रहा हूँ, पिछले 2 दिन से तुम एक ही बार बना खा रहे हो। ऐसा कब तक चलेगा? जब देह में ताकत ही नहीं रहेगी तो काम क्या करोगे? आखिर चिंता क्या है, ये तो बताओ। क्या बताएं भैया, हमारे मालिक ने हमारी उम्र का तकाजा देकर अगले महीने रिटायर होने को कहा है। कहते हैं मैं काम नहीं कर पाता। मैं काम नहीं करूंगा तो मुन्ना की पढ़ाई का क्या होगा? इस महीने तो मैं उसकी फीस भी नहीं भर पाऊंगा। जेब खर्च देना तो अलग। समझ में नहीं आता क्या करें। खाना छोड़ देने पर परेशानी और बढ़ जाएगी, कहीं काम भी नहीं कर पाओगे। रही इस महीने की बात तो कुछ पैसे मुझसे ले लेना, जोड़ बटोर कर फीस भर देना, बाकी देखा जाएगा। काम कहीं और ढूंढ लेना। तुम ठीक कहते हो भैया, यही करूंगा। कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। लो, अब खाना खा लो। ये ले बेटा, ये कुछ रुपए रख ले। मैं एक जरूरी काम से गांव जा रहा हूँ, कुछ दिन बाद लौटूंगा। तब तक तू इससे अपने काम चला लेना। अच्छा बाबा, पर मुझे जल्दी ही कुछ और पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप कब तक लौटेंगे? जितनी जल्दी हो सका। तू फिक्र मत करना। हाँ, अपना ख्याल रखना। बेटी, तुम्हारे नसीब में संतान सुख तो है, लेकिन बहुत देरी में। देर में? और कितनी देर में बाबा? जब बूढ़े हो जाएंगे तब? नहीं बेटी, लेकिन हाँ, अगर इन रेखाओं के भरोसे रहीं तो सचमुच संतान सुख नहीं के बराबर ही समझो। लेकिन चिंता मत करो, इसका भी उपाय है। क्या उपाय है बाबा? व्रत, उपवास, यज्ञ, हवन सब कुछ तो करवा चुके हैं, और भी कुछ है तो बताइए। बेटी, मैं तुम्हें ये ताबीज देता हूँ। इसे तुम अपने बाएं हाथ में बांध लो। और एक ये जड़ी है, इस जड़ी को तुम अमावस्या के दिन जल में घोलकर पी जाओ। माँ दुर्गा चाहेंगी तो 1 साल में तुम्हारी गोद अवश्य भर जाएगी। जय जगदम्बे। जय हो मालिक। जय हो। कौन है? पहचाना नहीं मालिक? मैं रायचरण। हाँ, रायचरण, तुम। आओ 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 आओ। इतने सालों बाद तुम्हें भगाने के बाद बहुत पछताया मैं। सोचा करता था कि तुम आ जाओगे तो तुम्हें फिर से काम पर रख लूंगा। इतना रूठ गए थे हमारी नाराजगी पर। खैर, अब फिर से काम पर आ जाओ, गया गुजर सब भूल जाओ। अरे नहीं मालिक, मैं तो बस
बहू जी की आशीष लेने चला आया। अच्छा अच्छा, आओ आओ आओ। अरे भगवान, देखो तो कौन आया है। याद आया? अरे अपना रायचरण। फिलहाल कुछ मत कहना, जो हो गया सो हो गया। हाँ हाँ याद आया। अब क्या लेने आया है ये इस जगह? ये चोर ना भी हो तो भी हमारे मुन्ने की मौत का जिम्मेदार तो है ही। इससे कह दो कहीं और काम ढूंढ ले। नहीं बहू जी, मैं काम ढूंढने नहीं आया, कुछ मांगने भी नहीं आया। मैं तो कुछ वापस करने आया हूं। आपके उस मुन्ना को जिसे 10 साल पहले मैंने आपके इस घर से चुरा लिया था। पद्मा नदी ने नहीं, सचमुच मैंने चुराया था उसे। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, कृतज्ञ हूं। रायचरण, रायचरण तुम क्या कह रहे हो? होश में तो हो? क्या किया तुमने उसका? कहाँ है वो? जी मेरे पास है। मैंने बड़े जतन से पाला है उसे। बहू जी, मैं परसों पहुंचा जाऊंगा उसे। हाँ, परसों पहुंचा जाऊंगा उसे। बस बेटा। मालिक, मुझे जो भी कुछ मालूम था मैंने सब आपको बता दिया। अब आप मुझे सच्चा समझो या झूठा, सजा दो या माफ करो, पर जज साहब से मेरी इतनी सिफारिश जरूर कर देना कि वो मुझे गलत ना समझे। मालिक, ये आपका घर, आओ। लेकिन तुम्हारे पास कोई सबूत? मालिक, इसका सबूत और क्या होगा? इस बात को मेरे और भगवान के सिवा तीसरा और कौन जानता है जो गवाही देगा। देखो देखो मालिक, देखो, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? लेकिन रायचरण, इस सच्चाई के बाद अब तुम हम लोगों की परछाई भी नहीं छुपाओगे। मैं तुम्हें कानून के हवाले नहीं कर रहा हूं, इतना काफी है। मालिक, मालिक, इस बुढ़ापे में मैं कहां जाऊंगा? नहीं नहीं, रहने दीजिए। मेरा मुन्ना बना रहे, मैं इसे माफ करती हूँ। नहीं, इसने विश्वासघात किया है, अब इसका विश्वास कौन करे? क्यों मुन्ना? पिताजी, हो सके तो इसे माफ कर दीजिए। इसने मेरा जो छीना था उसे वापस देकर इतने इनाम का तो हकदार हो ही गया है। इसे गांव में कुछ पैसे भेज दिया करेंगे। रायचरण नाम का कोई आदमी इस गांव में नहीं रहता?